नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर का नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपके साथ अनुराग सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे के दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पीएम के लिए गो बैक के पोस्टर्स को सामने रखा। प्रधानमंत्री बंगाल के नादिया में रैलियां करने वाले थे और यहां बंगाल को कई सौगातें मिलनी थी, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे से पहले यहां गो बैक के पोस्टर्स लगा दिए। लेकिन आज सवाल सिर्फ पोस्टर्स भर का नहीं है, सवाल है सोच का, सवाल है पोस्टर लगाने वाले की नीयत पर, सवाल बंगाल की राजनीति पर है। बड़ी बात यह कि खराब मौसम के चलते पीएम नादिया नहीं पहुंच पाए, लेकिन फोन पर वो खूब गरजे। उन्होंने लोगों को संबोधित किया और पोस्टर के जरिए घुसपैठ और टीएमसी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा दिया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम की रैली में भी पहुंचे और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर हमला करते हुए असम और बंगाल को ईस्ट पाकिस्तान में शामिल करने की योजना पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं और रैली के जरिए पीएम ने चुनाव का एजेंडा अभी से तय कर दिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या बंगाल से घुसपैठियों का खदेड़ा जाना जरूरी है? सत्ता पर काबिज पार्टियों के लिए घुसपैठ क्या कोई मुद्दा नहीं है? क्योंकि टीएमसी की सियासत में घुसपैठ शब्द से ही परहेज की जाती है। ममता पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप पहले से ही लगते रहे हैं कि वो तुष्टीकरण के चलते धर्म विशेष के लोगों को जबरदस्ती घुसपैठ करके रोक रही है और इसीलिए जब केंद्र सरकार कदम उठाती है तो वो केंद्र सरकार से नाराज हो जाती है। सवाल पूछेंगे कि क्या वाकई विपक्षी दलों के लिए घुसपैठ मुद्दा है भी या नहीं, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। देश का प्रधानमंत्री और उनके खिलाफ सड़कों पर पोस्टर। बंगाल में मोदी गो बैक की सियासत और राजनीति में उबाल की यह तस्वीर पश्चिम बंगाल के नादिया की है, जहां एक तरफ घना कोहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह का रोड़ा बना, लेकिन कल हुई रैली से पहले पूरा नादिया मोदी गो बैक के पोस्टर से पट गया। प्रधानमंत्री मोदी खराब मौसम की वजह से नादिया रैली में नहीं पहुंच पाए, लेकिन घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बावजूद ममता का डर छिप नहीं सका। इस दौरान ममता के टीएमसी कार्यकर्ता जगह जगह खड़े नजर आए, मोदी गो बैक के नारे लगाते दिखे, जिस पर प्रधानमंत्री ने करारा वार किया। भले खराब मौसम की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नादिया रैली को सीधे संबोधित ना कर पाए हो, लेकिन उनका आक्रामक अंदाज फोन के जरिए बंगाल तक जरूर पहुंचा। मोबाइल से संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने एसआईआर के मुद्दे पर ममता को घेरा, गो बैक के पोस्टर को घुसपैठियों से जोड़ते हुए बंगाल की मौजूदा सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा और अपने तरकश के बाण से दीदी पर कई सियासी अटैक किए। बीजेपी जब घुसपैठियों का सवाल उठाती है तो टीएमसी के नेता हमें गालियां देते हैं। मैंने अभी सोशल मीडिया में देखा, कुछ जगह पर कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया है, गो बैक मोदी। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए। बंगाल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही आक्रामक अंदाज असम में भी देखने को मिला, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने घुसपैठियों को देश से खदेड़ने का अपना संकल्प दोहराया और इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने बंटवारे के वक्त का वो भी किस्सा बताया जब असम समेत बंगाल को ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की योजना बनाई गई थी। कांग्रेस ने एक और पाप किया था, उसने यहां की पहचान को मिटाने की साजिश की थी और यह षड्यंत्र केवल कुछ वर्षों का नहीं है। कांग्रेस के इस पाप की जड़ें आजादी के पहले से जुड़ी है। वो समय जब मुस्लिम लीग और अंग्रेजी हुकूमत मिलकर भारत के विभाजन की जमीन तैयार कर रहे थे, उस समय असम को भी अविभाजित बंगाल का यानी ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की योजना बनाई गई। घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी फ्रंट फुट पर है। बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है, जहां बीजेपी एसआईआर और घुसपैठ के मुद्दे को अपना चुनावी हथियार बना रही है। तुष्टीकरण के मुद्दे को हवा भी दी जा रही है। ये तमाम मुद्दे बिहार चुनाव में बीजेपी गठबंधन के लिए वरदान साबित हुए। ऐसे में बंगाल की टीएमसी इन मुद्दों पर भले ही बैकफुट पर है, लेकिन बीजेपी पर हमलावर जरूर है। तृणमूल जो बोला है सही बोला है। भगवान नहीं चाहते हैं कि मोदी बंगाल के मिट्टी पर पैर रखे।
मोदी के खिलाफ गो बैक पोस्टर भी पड़ा है हुआ। हाँ, पता है मोदी उसके बारे में बयान भी दिया है। हम लोग तो मोदी का खिलाफ है, गो बैक तो करेंगे। जो मोदी बंकिम चंद्र को बंकिम दा बोलते हैं और जो मोदी गांधी जी का नाम कानून से निकाल देते हैं उसको खिलाफ तो गो बैक स्लोगन होगा। घुसपैठिए जिसकी जिम्मेदारी है, अगर वो नहीं कर रहा है तो देशद्रोह तो वहाँ कहला जाएगा। हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी या गृहमंत्री जी देशद्रोही है। मैं इस तरह के शब्दों से दूर रहना चाहता हूँ। इस हिंदुस्तान में रहने वाले सारे भारतीयों को अपने देश से उतना ही प्रेम है जितनी भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को या सपा को है। तो खाली राजनीति के लिए किसी को देशद्रोही बोल देना ये गलत है। बंगाल और असम में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसकी तैयारी के लिए तमाम पार्टियां अभी से कमर कस चुकी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख से साफ है कि विकास के मुद्दे के साथ ही इन राज्यों में एसआईआर, घुसपैठ, तुष्टीकरण का मुद्दा चुनाव के दौरान हावी रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के नादिया में रैली करने जाने वाले थे। मौसम की वजह से उनका हेलीकॉप्टर वहां नहीं पहुंच पाया। उन्होंने संबोधित किया, समर्थकों तक अपनी बातें पहुंचाई। वो चाहते तो अपने संबोधन में गो बैक मोदी का जिक्र करते ही नहीं, लेकिन उन्होंने ये बताया कि गो बैक मोदी आप लगा रहे हैं, लगा लीजिए, लेकिन गो बैक घुसपैठिया लगाना ज्यादा जरूरी है। सवाल ये कि क्या वाकई में विपक्षी पार्टियों के लिए गो बैक घुसपैठिया है मुद्दा? क्योंकि घुसपैठिया एग्जिस्ट करते हैं, इस बात से आप मना नहीं कर सकते। अभी संसद सत्र के दौरान सरकार ने पूरे आंकड़े रखे कि कितने घुसपैठिए पकड़े गए हैं 2014 के बाद से अब तक। वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां, खासतौर पर विपक्षी पॉलिटिकल पार्टियां इस पर बोलने से बचती हैं। तो क्या हमारे देश में गो बैक मोदी से ज्यादा गो बैक घुसपैठिया नहीं लगना चाहिए? खासतौर पर पश्चिम बंगाल, जो कि बांग्लादेश की सीमा से लगता है, जहां से सबसे ज्यादा घुसपैठिए पकड़े जाते हैं, उस स्टेट में बातचीत करेंगे। कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जुड़ गए, हमारे साथ नाजिया इलाई खान जुड़ गई हैं, बीइंग पॉलिटिकल एनालिस्ट। हमारे साथ रमनीश वत्स जुड़ गए, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ बादल देवनाथ जी जुड़ गए, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और हमारे साथ निखिल जैन जी जुड़ गए, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। और शुरुआत बादल दादा मैं आप ही से करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, सब अच्छा चल रहा होगा। लेकिन एक ऐसा स्टेट जिसका बॉर्डर बांग्लादेश से लगता है और सरकार के रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा घुसपैठ बांग्लादेश की सीमा पर हो रही है, जहां पर सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेटर्स पकड़े जा रहे हैं या गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उस स्टेट में गो बैक मोदी ज्यादा जरूरी है या गो बैक घुसपैठिया ज्यादा जरूरी है? सर विनती से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपके पास से 2 मिनट समय मांगूंगा प्लीज। योर सर। सबसे बड़ा बात है कि देश के प्रधानमंत्री देश के राजा है। कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री है, वो जा नहीं पाए, मौसम खराब था, सब कुछ ठीक है, टेलीफोन में भाषण दिया, सब कुछ ठीक है। बंगाल के जो लोग भाजपा के लीडर है, उनके पास जो स्क्रिप्ट दिया वक्तव्यों का, कितना बड़ा झूठा बयान प्रधानमंत्री को दिया, देखिए सुनिए। इलेक्शन कमीशन ने जो एसआईआर का कंप्लीट किया, उसमें एक भी घुसपैठिया का नाम नहीं है और एक भी रोहिंग्या का नाम नहीं है। कल्याण बनर्जी सांसद नितिन गडकरी को पूछा, एक वीडियो वायरल हुआ, कोई भी रोहिंग्या मिला, एक भी रोहिंग्या मिला है? लेकिन देखिए प्रधानमंत्री जी विमानबंदर से वो भाषण दे रहा है, उनके पास जो स्क्रिप्ट गया बंगाल के बारे में, प्रधानमंत्री वही भाषण दे दिया, बंगाल में घुसपैठिया। मैं सर आपको कहना चाहता हूं, भाजपा को और प्रधानमंत्री को जो रिक्वेस्ट करूंगा मैं, सर ये जो मुतवा संप्रदाय जो हिंदू है, जो लाखों करोड़ लोग जो नाम सीए में आपने एप्लीकेशन किया, उनका नाम अभी तक बादल दादा आई होप आज कम से कम आप टाइम मिलने से खुश होंगे और अपनी बात अनइंटरप्टेड आपने कह ली। शिवम भाई आपको जवाब देना चाह रहे हैं, मैं एक छोटी सी चीज पूछना चाह रहा हूं। बादल दादा एक छोटी सी चीज पूछना चाह रहा हूं, सुनिए ना मेरी बात। आपने अपनी बात कह ली। पहला तो पॉइंट नंबर 1 कि भाई सरकार ने इस बात के आंकड़े रखे कि किस स्टेट में या किस बॉर्डर पर सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। बांग्लादेश बॉर्डर से भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, जहां पर सबसे ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। ये सदन के अंदर, संसद के अंदर इस कार्यवाही के दौरान ये आंकड़ा रखा गया। तो आपको क्या आपके स्टेट की चिंता नहीं है? पॉइंट नंबर 1। दूसरा मेरा सवाल यह है कि आप कहते हैं कि एसआईआर के दौरान और फलाने ढिमकाने के दौरान, मैं कहता हूं सर आपको एसआईआर और बाकी चीजों पर क्यों पढ़ना है? मैं कह रहा हूं कि आज के समय में जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होती है तो बांग्लादेश का हकीमपुर चौक, जहां पर लाइन लग जाती है बांग्लादेशियों की, वो आपको क्यों नहीं दिखता सर? आप इस पर चिंता कभी जाहिर क्यों नहीं करते? बंगाल के अंदर गो बैक घुसपैठिया बांग्लादेश, ये पोस्टर्स क्यों नहीं लगते सर? अनुराग जी, सारे देश के लोग
ये जो आप डिबेट करते हैं ना, सब समझते हैं। हाँ, आप जो बोलते हैं वो भी सब समझते हैं, किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? बीएसएफ को जो पार्लियामेंट में जो परमिशन मिला, वो उनका बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक अंदर आ सकता है। हाँ, लेकिन अंदर आ रहा है और जा भी रहा है। लेकिन आप सवाल का आंसर लेना चाहते हैं ममता दीदी से। नहीं सर, लेकिन सर इसका सवाल का आई एम सॉरी टू से आई एम इंटरप्टिंग सर। मैं कह रहा हूं चलिए ठीक है, ये शिवम त्यागी जवाब दे देंगे। मैं इसके बाद जस्ट मैं शिवम त्यागी के पास ही जाऊंगा। बहुत अच्छा बोलते हैं, आपको जवाब देंगे फैक्चुअली। बादल दादा, मैं कह रहा हूं बीएसएफ क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, वो सब उनके हाथ में छोड़िए। मैं कह रहा हूं आपके हाथ में गो बैक घुसपैठिया का पोस्टर लगाना है कि नहीं है? तो आप पश्चिम बंगाल में गो बैक घुसपैठिया के पोस्टर क्यों नहीं लगाते? बिल्कुल सर, उसका भी आंसर दूंगा और 10 सेकंड में टाइम आ रहा हूं निखिल भाई, आ रहा हूं। जीएसटी का पैसा, जीएसटी का 1,94,000 करोड़ रुपया ड्यू है। 100 दिनों का काम का पैसा नहीं दे रहा है, जीएसटी का पैसा नहीं दे रहा है, आवास योजना का पैसा नहीं दे रहा है। अरे सर, ये पैसा नहीं दे रहे, आप संसद में मांग करते हैं, आप हर प्लेटफॉर्म पर उठाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं कह रहा हूं सरकार आपका पैसा दे दे। मैं कह रहा हूं घुसपैठियों पर क्यों नहीं बोलते, घुसपैठियों पर क्यों नहीं बोलते? बीजेपी तो खुलकर कहती है आपका वोट बैंक है, आपकी हिम्मत नहीं है बोलने की। क्यों नहीं? तो बोलिए ना साहब कि गो बैक घुसपैठिया के पोस्टर हम लगाएंगे, गो बैक मोदी के बजाय। बंगाल के लिए क्या किया? ठीक है, ओके, खुद कह दीजिए, आप बंगाल के लिए क्या किया? गो बैक घुसपैठिया नहीं बोलेंगे। 1,94,000 करोड़ किया। ओके, बादल दादा, ओके, बीजेपी सारे जवाब देगी अब आपको। शिवम भाई जवाब देंगे। ओके, अच्छा ओके दादा, आ रहा हूँ। बादल जी आज जहां पर जाएंगे, बादल जी बोलेंगे जंगल राज चल रहा है। और जहां पर भाजपा का गवर्नमेंट है, वहां पर उनका बादल जी और सारे विरोधी का जो गवर्नमेंट है, वहां पर सब जंगल राज चल रहा है। बिहार में जंगल राज था, सपा का जंगल राज था, आपका जंगल राज था। बादल दादा हो गया बस, ठीक है। वो कह रहे हैं बस बरसना बंद कीजिए, हो गया बादल दादा, ठीक है, ओके। बादल जी मेरे तो आप जवाब तो ले लीजिए, सुनिए ना। हाँ, बादल जी, मेरा आपसे निवेदन है, आपको टीवी पे बरसने की जरूरत नहीं है। इस समय दिल्ली और उसके आसपास की जगहों में बरसने की जरूरत बहुत ज्यादा है। यहाँ बरसी, अगर बरसना है तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा, राहत मिलेगी जनता को। टीवी पे क्यों बरसना है? अब पॉइंट पर। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताइए, क्यों गो बैक घुसपैठिया का नारा नहीं लगा सकते? आपने पूछा, बिल्कुल नहीं लगा सकते भाई, वोट कम हो जाएंगे इनके। कैसे गो बैक घुसपैठिया का नारा लगा देंगे? ये तो उल्टा उनको प्रेम से बुलाएंगे। ममता बनर्जी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, ये कहते हुए कि अगर कोई तुम्हारा वोट काटने आए, महिलाओं को एड्रेस करते हुए, तो आपकी किचन में जो आपके पास इस्तेमाल करने के लिए चीजें हैं, उनको हथियार बना लीजिए। मैं डिटेंशन सेंटर नहीं बनने दूंगी। ममता बनर्जी हिंदुस्तान के बंगाल, प्लीज बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, कोई लाभ नहीं है, 1 to 1 कर लेते हैं। आप पहले आप बोले आई नो बांग्लादेशियों के लिए, घुसपैठियों के लिए तो आप तालियां भी बजाओगे, थोड़ी देर में नाच गाना भी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल लूं अपने समय, प्लीज कोई लाभ नहीं है इस बात का, रुकवा दीजिए अगर हो सकता है। बादल दादा मैं बोल उनके ऊपर भी सकता हूं, लेकिन आवाज अच्छे से जाएगी नहीं, कोई फायदा नहीं है। बादल जी सुनिए ना, 4 हार्ड क्वेश्चनिंग के बाद आप बोलेंगे मैं नहीं बैठूंगा, मैं उठ के चला जाऊंगा। तो ये नौकर मुझे बोलने दीजिए, अपने समय में आप जवाब तो देने दीजिए, आप जवाब तो देने दीजिए। शिवम भाई आप ही की बात का जवाब दें। ओके शिवम भाई, आप मेरे बड़े भाई हैं, जितना तालियां बजाना, नाच गाना करना कर लेना बाद में, लेकिन अभी डिबेट कर लेना। तो बहुत सीधी बात है, जब ममता बनर्जी ये कहें कि घुसपैठियों कोई खास तौर पे समर्थन में आते हुए कि मैं डिटेंशन कैंप नहीं बनने दूंगी, मैं यहां पर अगर कोई आएगा आपके वोट काटने के लिए या किसी के गलत आदमी का वोट कटेगा तो आप उसको किचन का जो हथियार है उसी से उस पर हमला करना, और ये तमाम चीजें, जब आप इस तरह की बातें करेंगे, जब आप ये तमाम चीजें करेंगे, तो जाहिर है आप इस बात को साफ स्टैब्लिश कर रहे हैं कि आप नहीं चाहते कि घुसपैठिया जाए। क्यों नहीं हो सकती उसके बारे में बात? अभी बंगाल में जो स्थितियां हैं, कुल मिलाकर 58,20,898 वोट कटे हैं, और इसके अलावा 1,20,00,000 जो हैं वो लोग मतलब लॉजिकल रीजनिंग में फंसे हुए हैं, वो फ्लैग्ड है। उनको लेकर भी आगे चीजें क्लैरिटी के साथ आएंगी कि कितने उनमें जेन्युइन है, कितने नहीं है। किसी लेकिन सर बार-बार सवाल पूछते हैं, आप बताइए एसआईआर की प्रक्रिया में रोहिंग्या कितने पकड़े गए? मैं कहता हूं ना, करने दीजिए सारा, इतनी क्या जल्दी है? पहले इस देश में सभी राज्यों में एसआईआर होने तो दीजिए। जब निकलकर एक तरफ बाहर आ जाएगा सारा रोहिंग्याओं का नंबर, सारे घुसपैठियों का नंबर, सारा बाहरियों का नंबर, तो उनको डिपोर्ट भी करेंगे, डिटेक्ट भी करेंगे, डिलीट भी करेंगे। अभी डिलीट कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं, फिर डिपोर्ट भी करेंगे उनको। जैसे दिल्ली की खास तौर पर अभी मैं बात करूं तो अभी जो है नवंबर में ही 120 को उठाकर डिटेंशन कैंप में डाला। ऐसे ही जब यहां
पर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, 12 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में पूरी हो जाएगी, उसके बाद एक कलेक्टिव नंबर निकल कर आएगा। और इससे भी इंपॉर्टेंट, आप देख रहे हैं ना किस तरीके से लाखों लाख लोग जो है रातों रात खाली करके जा रहे हैं गांव के गांव, जहां 2.5 लाख वोटर आईडीज और आधार कार्ड है, वहां पर जब एसआईआर के अधिकारी गए तो 20,000 लोग भी नहीं मिले पूरे। ओके, बादल दादा सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, आप अपनी बात कहिएगा। बादल दादा, मैं कह रहा हूं कि घुसपैठियों से प्यार कैसा भाई, निकालने की बात कहिए ना। आप बोलते मैं डिटेंशन सेंटर नहीं बनने दूंगी भाई, जो आकर घुसकर बैठ गया है, जो आप जीएसटी का पैसा मांग रहे हैं, और अगर केंद्र सरकार आपको जीएसटी का पैसा दे देगी, आप घुसपैठियों पर खर्च करें, मुझे नहीं लगता कि देश की जनता ये चाहती है। आप घुसपैठ पर कितना बोलते हैं सर? सुनिए 2 सेकंड सर, प्लीज। शिवम, गुजरात में 73 लाख एसआर में नाम कटा गया है, 73 लाख 73 लाख, और बंगाल में जो 58 लाख है वो भी कम हो जाए, कल से हियरिंग शुरू हो रहा है, हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा बात है भैया, जो मैं कह लाखों रहा करोड़ हूं, जो बादल जी हिंदू एक बात है, बताएं। मैं कह रहा हूं एक है ना, अगर नहीं है तो ममता दीदी किसके लिए इतनी बैटिंग कर रही है नहीं, मान लीजिए, मैं कह रहा हूं नहीं है, मैं कहता हूं नहीं है, बांग्लादेशी नहीं है, घुसपैठिया नहीं है, फिर ये ममता दीदी किसको कह रही है कि मैं डिटेंशन कैंप में नहीं जाने दूंगी? फिर ममता दीदी किसको कह रही है कि अगर आपके वोट कटे तो उनको जो है हथियार बना लेना किचन के? नहीं है, मान लिए मैंने। अरे गजब बात हो गई, एक वाइटल पॉइंट सुनो, गजब बात हो गई। अगर है नहीं तो फिर विरोध क्यों कर रहे हो भाई? अगर है तो निकलने दो भाई, सुनो ना भाई, मैं सुन ही रहा हूं जब से आपकी, मैं तो पूछना चाह रहा हूं आपसे, बता है नहीं, मान लीजिए है कि नहीं है भाई, तो फिर विरोध क्यों है? थोड़ा चुप हो जाओ 10 सेकंड के लिए। दादा ओके, अपनी बारी में चुप हो जाओ, दूसरे की बारी में लगातार बोलना है, अपनी बारी में चुप हो जाओ, बादल देवनाथ जी ओके, प्लीज मैं बोल रहा हूँ जो लाखों करोड़ जो हिंदू बांग्लादेश में से आया, उनका नाम एसआर में नहीं है, और इन लोगों को जो सीए जो 6 महीने से एप्लीकेशन किया सीए के लिए, डीए वो जो अलग से भाजपा के लोग दिखा, अभी तक 54 लोगों को सीए का सर्टिफिकेट मिला, लाखों करोड़ लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हिंदू, तो लाखों करोड़ मुस्लिम संप्रदाय सर, तो आप ये बात रखिए ना, आप ये हिंदुओं की बात रखिए। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है वहां पर हिंदुओं के साथ हो रहा है, उस पर खुलकर बात रखिए। मैं तो खुद खड़ा हूं सर आपके साथ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। आप ज्यादा से ज्यादा जो पीड़ित हिंदू हैं दूसरे देशों के, उनको लाइए यहाँ पर, लेकिन घुसपैठियों को इसके एवज में आप रख लेंगे, इसको अलाउ नहीं किया जा सकता ना सर। शिवम भाई लास्ट 10 सेकंड, फिर मैं उसके बाद निखिल जैन के पास जा रहा हूं। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, विषय बहुत साफ है। उनकी ही आर्ग्यूमेंट ले लीजिए। सारा देश झूठ बोल रहा है, गृह राज्य मंत्री जो बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है, गृह मंत्री जी मेरे समेत जितनी भी सरकार है वो सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अगर रोहिंग्या घुसपैठिया नहीं है तो आप किसके समर्थन में, किसको बचा रहे हैं? और अगर लेकिन ये बचा रहे तो क्यों बचा रहे? सिर्फ वही मैं कह रहा हूं, इसका मतलब है जो कि सामने निकल कर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उनको डिपोर्ट करना है। ठीक है, ओके। इसका मतलब इनको दर्द है, इसका मतलब वो इनके वोटर हैं, इसका मतलब ये उन्हीं के आधार पर जीतते आए हैं, इसका मतलब उनके बाहर जाने का समय आ गया है। तो डर क्यों रहे हो भाई? फिर रुकिए, जाना पड़ेगा भाई। मैं कहता हूं ना, 1 करोड़ 60 लाख लॉजिकल रीजनिंग में फंसे हुए हैं, 58 लाख का नाम कट चुका है। ठीक है, ओके, जरूरत नहीं है, चिंता मत करिए, सब ठीक है, ओके, सामने आएगा। ओके बादल दादा, शिवम भाई ओके, बहुत समय दे दिया। ओके बादल दादा, फिर आ रहा हूं आपके पास, बहुत सवालों के जवाब देने आपको। लेकिन निखिल भाई, मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर वो चाहे असम के दौरे पर जाए चाहे बंगाल के दौरे पर जाए, एक तो घुसपैठिया उनका मुख्य मुद्दा है। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे असम को भी पाकिस्तान को देने की तैयारी थी, लेकिन उन्होंने घुसपैठ पर विपक्षी सरकारों को या विपक्षी पार्टियों को जबरदस्त तरीके से घेरा। वो कह रहे हैं वोट बैंक है, इसलिए आप लोगों को दर्द हो रहा है, इसलिए गो बैक घुसपैठिया नहीं लग पा रहा है। टीएमसी के कार्यकर्ता गो बैक मोदी लगा देंगे, गो बैक घुसपैठिया नहीं लगाएंगे। निखिल भाई आप शायद म्यूट, एक बार जरा चेक कीजिएगा। माफ कीजिएगा, मैं कह रहा हूं गो बैक का इतिहास तो इस देश में बहुत पुराना है, लगभग 100 साल पुराना है। जब गो बैक साइमन के नारे लगाए थे कांग्रेसियों ने और देश की जनता ने, लेकिन उस समय जो प्रधानमंत्री के आइडियोलॉजिकल पेरेंट्स थे, आरएसएस थे, हिंदू महासभा थे, उन लोग को तो याद नहीं आए गो बैक के नारे। खैर मैं इस पे हिस्ट्री पे ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, प्रधानमंत्री तो बातें करेंगे। निखिल भाई थोड़ा सा आप मुझे इंटरजेक्ट नहीं कर सकते। शिवम भाई आते ही कोई भी भाषण दे, आप उन्हें इंटरजेक्ट नहीं। निखिल भाई सुनिए ना, एक छोटी सी बात कह रहा हूं, में आरएसएस का कोई रोल नहीं। निखिल भाई छोटी सी बात कह रहा हूं, गो बैक साइमन तो हमने अंग्रेजों और फिरंगियों के लिए लगाया था, आप देश के प्रधानमंत्री के लिए क्यों लगा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं। चलिए मैं बता देता हूं क्यों लगा रहे हैं लोग गो बैक मोदी के नारे लगाएंगे फिरंगियों के लिए, तो कुछ इनके तो पार्टी के बड़े नेता वापस चले जाएंगे, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ओके शिवम जी, ये तो निखिल जाए, ओके निखिल जाए। शिवम भाई मैंने इंटरजेक्ट नहीं करा था, शिवम भाई इंटरजेक्ट नहीं करा था। देखिए गो बैक मोदी के
कोई नारे लगाए गो बैक राहुल गांधी के लगाए, गो बैक ममता के लगाए, ये लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है। सत्ता को काले झंडे दिखाने का रिवाज इस देश में अंग्रेजों के समय से रहा है, अंग्रेजों के बाद भी रहा है, और किसी भी लोकतांत्रिक नेता को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दुनिया भर में लोग अपने नेताओं को काले झंडे दिखाते हैं, आपको इतना छुईमी बन के बैठने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा प्रधानमंत्री मोदी के लिए घुसपैठियों का मुद्दा तो बड़ा मुद्दा रहा है। उनके लिए घुसपैठियों का मुद्दा बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है, चाहे वो झारखंड का चुनाव था, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव था, चाहे वो बिहार का था, चाहे उससे पहले दिल्ली का था, चाहे अब वो बंगाल का है। प्रधानमंत्री मोदी घुसपैठियों का मुद्दा मुखर तौर से लहराते हैं चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद उन्हें याद नहीं आता। अभी शिवम भाई बताएंगे मुझे कि किस तरीके से 120 घुसपैठियों को निकाल दिया, 50 को निकाल दिया, 60 को निकाल दिया, लेकिन संख्या जब देश में टोटल घुसपैठियों की दी जाती है तो 2 करोड़ 4 करोड़ ऐसे होती है। अब 4 करोड़ में से 400 को निकाल के हम ताली बजाएं तो शिवम भाई देख लें। दूसरी बात नहीं, एक सेकंड में अपनी बात पूरी कर जल्दी बिल्कुल जल्दी। ये हमारे भारत सरकार के प्रिय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी, इनका स्टेटमेंट है कि किस तरीके से रोहिंग्या से आने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स को, पहली बात तो घुसपैठिए शब्द मैं बोलना नहीं चाहता, मैं गैर नागरिक बोलना चाहता हूँ, गैर कानूनी गैर नागरिक, ये पुरानी बात हो गई, नागरिकों को उन्होंने नहीं सुनिए, पुरानी बात हो गई, आप जबरदस्ती खींच रहे हैं। पुरानी बात क्या हो गई है? 2021 में आप घर दे रहे हैं उनको डीडीए में। हमारी देश की जनता के पास, भारत के नागरिकों के पास घर नहीं है दिल्ली में। अच्छा ठीक है, ओके, नाजिया जी को भी प्लीज स्क्रीन पर आएगा। शिवम भाई आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन निखिल भाई थोड़ा सा अगर आप फैक्चुअली बात करें, निखिल भाई ओके, निखिल भाई ओके, निखिल भाई आप मेरी बात तो सुनेंगे, मेरी बात तो सुनेंगे, आप तो बहुत शांति से बात करने वालों में से ना। आप कह रहे हैं 140-50 घुसपैठियों की बात कर देंगे, शिवम हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो मैं एक मिनट शिवम भाई कहना चाह रहा हूँ, शिवम भाई एक सेकंड, हरदीप सिंह पुरी जी का जो ट्वीट आया था उसके तुरंत बाद एमएचए का ट्वीट है, ठीक है, ओके, कि उनको डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा, सर मुझे लगता है देश के गरीबों को दिया जाएगा। थैंक यू, आप आगे चलते हैं। वो फॉल्स के बारे में बात हो चुकी है, मुझे लगता है इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस एक टॉपिक पर चर्चा करने की जरूरत है निखिल दुबे जी। वो टॉपिक दरअसल ये है कि 2014 से 2025 तक 23,926 घुसपैठिए। इज इट अ स्मॉल नंबर? आप कह रहे हैं 142 140 के बारे में बता देंगे शिवम त्यागी हमारे साथ, लेकिन 2014 से 2025 तक 11 साल में 23,000 घुसपैठिए पकड़े गए, मतलब इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हुई है। और भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर सबसे ज्यादा 18,851 पिछले 11 साल में हुई है, और सिर्फ इसी साल भारत बांग्लादेश सीमा पर 2,556 इस साल तक। आपको ये छोटा नंबर लगता है निखिल दुबे? 0.1% है सर। पहली बात तो निखिल जैन, निखिल दुबे माफ कीजिएगा, 0.1% सर। उस पैटियों का नंबर तो भारत सरकार 2 करोड़ देती है, आप उसमें 20,000 23,000 की संख्या बता रहे हैं। मुझे एक बात बताइए निखिल जी, मुझे एक बात बताइए, आपका घर है, आप पूरा मालिकाना हक रखते हैं, उसमें आकर 0.1% भी किसी को हक लेने देंगे? नहीं, मैं तो कह रहा हूं पहली बात आप समझिए, मेरे घर में 1.5% ने हक ले रखा है, क्योंकि 2 करोड़ घुसपैठिए हैं 140 करोड़ के देश में, भारत सरकार के आंकड़े हैं। उन 2 करोड़ में से मेरी प्यारी भारत सरकार केवल 20,000 को 23,000 को निकाल पा रही है, जो 2 करोड़ घुसपैठियों का 0.1% हुआ। और पहली बात तो इतने सारे घुसपैठिए आ कैसे गए जब अमित शाह जी जैसे गद्दावर गृह मंत्री बैठे हैं, जब हमारी इसके बाद नाजिया जी आ रहा हूं, सशस्त्र बल है, बीएसएफ है, सब कुछ है, कैसे आ गए? आप यकीन मानिए निखिल भी परमानेंट जो है टाइम्स पे आते हैं, मैं भी आता हूं, ये तर्क दे देकर बता कर थक गए, लेकिन ये आदमी सुनते सुनते बिल्कुल थकते नहीं है, वही रिपीट आर्ग्यूमेंट चलाए जाते हैं। इस देश के गृह मंत्री ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा था कि आदरणीय गृह मंत्री जी ने ममता बनर्जी को अप्रोक्सीमेटली 10 चिट्ठियां लगातार लिखी कि हमें बॉर्डर पर फेंसिंग करनी है, बांग्लादेश से जो जुड़ा हुआ बॉर्डर है हमारा 1067 किलोमीटर का, उसमें ज्यादातर एरियाओं पर फेंसिंग नहीं है, राज्य सरकार से जमीन चाहिए। जिसके बाद जब भी फेंसिंग लगाने के लिए वहां पर सेना काम करती है, इनका कैडर पहुंच जाता है, दंगा करता है, हंगामे करता है। इसके अलावा अप्रोक्सीमेटली 667 किलोमीटर का बॉर्डर ऐसा है, और उसमें से भी अप्रोक्सीमेटली 250 किलोमीटर का बॉर्डर तो ऐसा दुर्गम है कि जहां से ब्रह्मपुत्र अगर निकलती है ना, तो इतने यहां तक चेस्ट तक के पानी में खड़े होकर वो इस देश के बॉर्डर को शिवम भाई आयरनी ये नहीं है, शिवम भाई आयरनी ये नहीं है, तो निकाल जब सरकार रही है तो क्यों तैयार नहीं हो? ये तो सारे सवाल के जवाब दे दिए जा चुके हैं, लेकिन घुसपैठियों से कैसा प्रेम भाई? खुलकर बोल ही नहीं रहा। ये तो आप एक चीज मुझे बताइए, मुझे तो ऐसा लगता है कि राहुल जी और ममता जी इसके बांग्लादेश में चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तानियों की तो बात ही नहीं हो रही, कितने निकाल दिए, क्यों निकाल दिए, क्यों निकाल रहे हो, क्यों डिटेंशन सेंटर बना रहे हो? बादल दादा आ रहा हूं, रमनीश वत्स और नाजिया जी। नाजिया जी
आपने निखिल जी को भी सुना, आपने बादल दादा को भी सुना, क्या क्लेरिफिकेशन है कि घुसपैठियों के खिलाफ इन लोगों के सुर एक जैसे जो होने चाहिए आज देश की जनता के लिए जो जरूरत है? भाई 1.1% भी, मैं कह रहा हूं 0.1% भी क्यों हमारे देश में घुसपैठियों को टॉलरेट किया जाए? और अगर नहीं किया जाना है तो आप साथ दीजिए सरकार की कमियों की बजाय। पश्चिम बंगाल की मैं वोटर हूं और मेरे परिवार के तकरीबन 10,000 लोग पश्चिम बंगाल के वोटर हैं और मेरे लिए यह बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि घुसपैठियों के लिए हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साहिबा वेलकम करती हैं और देश के प्रधानमंत्री के लिए गो बैक करती है। यह बहुत बड़ी विडंबना और बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है मेरे लिए एज अ वोटर ऑफ वेस्ट बंगाल। दूसरी बात है कि साउथ 24 परगना से गुलाम सद्दाम सरदार के घर से एक सुरंग पाया गया था, जो सुरंग डायरेक्ट बांग्लादेश जाता था। उसके बाद अभी जब मैं बंगाल के दौरे पर थी और बंगाल में जब मैं बनगांव एरिया में गई थी, बेलडांगा एरिया में गई थी और हाड़वा एरिया में गई थी, जो बॉर्डर के पास सारे लोग अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेकर के बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि डिटेंशन सेंटर नहीं जाना है, मेरा तो घर ढाका में है, मेरा घर बांग्लादेश में है, मुझे बांग्लादेश रिटर्न जाना है, नहीं तो यहाँ पर एसआईआर हो रहा है और हम लोगों को डिटेंशन भेजा जाएगा। तो क्या इसको भी ये इनकार कर देंगे? दूसरी बात आती है कि लिस्ट तो खुद ममता बनर्जी के पास है। ज्योति बासु और बुद्धदेव भट्टाचार्य के जमाने में तो हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो तो खुद जाकर के स्पीकर के मुंह पे लोकसभा में पेपर फेंका करती थी कि ये रहा लिस्ट। तो आप आज क्यों लिस्ट मांग रहे हैं? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साहिबा के पास लेफ्ट फ्रंट ने जितने घुसपैठिया घुसाए और उसके बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व में और ममता बनर्जी के नाक के नीचे फरहाद हकीम ने कितने घुसपैठिया घुसाए हैं, इसका लिस्ट आप लोगों के पास है। और ममता बनर्जी तो लोकतंत्र के मंदिर में रो रही थी, कलप रही थी क्या भैया भगाओ, हटाओ इन घुसपैठियों को, और लेफ्ट फ्रंट बार बार जीत रही है इन्हीं घुसपैठियों की वजह से। और आज ये घुसपैठिया जा गाय दूध लाती खेते हुए। जब प्रधानमंत्री को मौका मिलता तो इसीलिए घुसपैठिया मतलब वाया घुसपैठिया वो कहते हैं कि महाजंगल राज, बिहार में जंगल राज को खत्म किया, महाजंगल राज बंगाल में खत्म करेंगे। लेकिन बादल दादा मतलब वो मुख्यमंत्री जो खुद इन्फिल्ट्रेशन के खिलाफ बहुत मुखरता से बोलती रही, आज क्या हो गया कि सरकार का इन्फिल्ट्रेशन के मामले में साथ नहीं दे रही है? वो कह रही डिटेंशन सेंटर नहीं बनने दूंगी। सर उसके पहले मैं आपको नाजिया पहले सुन लो, तुम मुझसे छोटा हो, और शिवम को घुसपैठिया का मतलब कौन? हिंदू और मुस्लिम इलीगल तरीके से जो किसी राज्य में या देश में घुसते हैं उनको घुसपैठिया कहा जाता है। नाजिया और हम तुम पहले उसको बोलो, नहीं करेंगे। हम बंगाल के वोटर्स का मतलब कौन है? मुसलमान है और न हिंदू है। हम लोगों ने हमारे परिवार 10,000 लोगों ने वोट किया है बंगाल में। मतलब हम क्या है? अपना हक घुसपैठिया को कौन है? दे दें। हिंदू है ना मुसलमान है? बादल दा एक बात बताइए कि 2022 में घुसपैठिया है, फॉरगेट अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम। घुसपैठिया है मैं यहाँ पर हिंदू और मुसलमान नहीं कर रही हूँ। घुसपैठिया है। मुसलमान प्रेम आपका आ गया फिर से। घुसपैठिया हाँ, ये हमेशा हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये आपका मुसलमान प्रेम आ गया। किसी ने भी कहा कि मुस्लिम घुसपैठिया, पूरी चर्चा में किसी ने भी मुस्लिम घुसपैठिया इस्तेमाल किया क्या शब्द? सर्टिफिकेट नहीं मिला। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। गैर मुस्लिम निखिल भाई इसके बाद आ रहा हूँ। बनाई थी मदरसों के लिए। कौन है? हिंदू है और मुसलमान है। गुड लिस्ट करना बादल दा। तो सम्मान दीजिए, ताऊ आप नहीं बोलते जब बोले जाते। अरे बाबा सुन तो लीजिए, 2022 में ममता बनर्जी ने एक पूल कमेटी बनाई थी मदरसों के लिए और उसके बाद फिर उस पूल कमेटी को रिजेक्ट किया यही बांग्लादेशी मुल्लाओं ने, इसी बांग्लादेशी मौलवियों ने रिजेक्ट किया। लेकिन नाजिया जी एक मिनट आइरनी ये डिबेट में कि वो लगातार बोलते रहेंगे विदाउट फैक्ट, आप कितने भी फैक्ट रखेंगे उस पर बात नहीं होगी। बादल दादा सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, लगातार बोलते रहेंगे कोई मतलब नहीं उसका। मैं ये कह रहा हूं जो मुख्यमंत्री सदन में खड़े होकर कहें कि भाई इन्फिल्ट्रेटर्स हमारे यहां की दिक्कत है, ज्योति बासु पर आरोप लगाए, पहले की सरकारों पर आरोप लगाए, क्या आज उनके लिए इन्फिल्ट्रेशन मुद्दा खत्म हो चुका है? क्या बंगाल में इन्फिल्ट्रेशन खत्म हो चुका है? या ये इन्फिल्ट्रेटर्स को ममता बनर्जी अपना चुकी है पश्चिम बंगाल के अंदर? अब क्यों नहीं बोलती हैं? वो क्यों कह रही है कि मैं डिटेंशन सेंटर नहीं बनने दूंगी? अनुराग जी डिटेंशन कैंप को करने के बाद असम में क्या हुआ सबको पता है। कितना तो आप मतलब घुसपैठियों को पालेंगे? सर सुनिए सर, तो आप घुसपैठियों को पालेंगे? हाँ या ना में जवाब दीजिए सर।
मतलब क्या हुआ असम में उसकी वजह से पश्चिम बंगाल में ना बने? सर डॉक्यूमेंट टाइम मांगूंगा। डेमोग्राफिकल चेंज होगा बादल साहब, और संविधान का आर्टिकल 327 और 324 इस बात की अथॉरिटी देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत लगता है बड़ा के लिए। अरे थोड़ा संविधान मान लो बादल साहब, अरे थोड़ा संविधान मान लो, मुझे पता है। बड़ा दिलचस्प है। ओके नाजिया जी, बादल देवनाथ जी, ओके शिवम जी और निखिल जी, मैं आ रहा हूं आप सबके पास। बड़ा दिलचस्प है रमनीश जी कि कोई खुलकर, मतलब हमारे देश में मैंने पूछा कि क्या कोई अपने घर में 1% भी किसी और को कब्जा करने देगा? कोई भारत को अपना घर समझकर यह कहने को तैयार नहीं कि नहीं ये घुसपैठिए एक्सेप्टेबल नहीं। ये वोट बैंक की चाहत ऐसी है क्या कि सिर्फ इन्हीं की बदौलत जीतेंगे इसलिए इनको रखना जरूरी है? बिल्कुल। और देखिए, आपने कहा कि जब टॉपिक घुसपैठियों के ऊपर है, तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, माननीय गृह मंत्री जब सदन में सवाल जवाब कर रहे थे घुसपैठियों के ऊपर, तो आप देखिए विपक्ष के सारे तमाम नेता जो है भाग खड़े होते हैं। अरे टॉपिक जब घुसपैठियों के ऊपर है, चर्चा जब घुसपैठियों के ऊपर हो रही है, तो विपक्ष के नेता क्यों भाग जाते हैं? विपक्ष के नेता क्यों भाग जाते हैं? ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है? ये रिश्ता तो तभी शुरू हुआ था जब राजीव गांधी जी के समय की बात करें, आईएमडीटी एक्ट को खत्म नहीं किया गया, उल्टा संरक्षण मिला। असम में बात करें कि जो इलीगल माइग्रेंट्स थे 1983 तक लागू रहा, इस कानून ने घुसपैठियों की पहचान लगभग नामुमकिन कर दी। केंद्रीय और देखा जाए तो राजीव गांधी जी के समय में जिस तरह के चीजें होनी चाहिए, समझौता जो 1985 एक्ट जो असम समझौता है, 1971 के बाद आए अवैध घुसपैठी की पहचान और निष्कासन होगा। लेकिन राजीव गांधी जी के समय में न तो एनआरसी लागू हुआ, न आप कह रहे हैं आज घुसपैठ तो कांग्रेस की बदौलत। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आप बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी जी को आप गो बैक के नारे लगा रहे हैं, और यहाँ पे ये निखिल जैन क्या कह रहे हैं, साइमन गो बैक। तो साइमन गो बैक की आप तुलना प्रधानमंत्री मोदी जी से आप कर देंगे? अरे कहाँ हैं आप? कहीं नहीं है। आप देखिए ना कि क्या हालत हो गई है आपकी। और मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा, महाजंगल राज कहा ना बंगाल को, क्योंकि बंगाल में कानून नहीं है। आप है, डर उन्हीं को है जिनकी राजनीति फर्जी वोटों पर टिकी हुई है। ओके निखिल जी जवाब दें, उसके बाद शिवम भाई के पास जा रहा हूं। अवैध घुसपैठी रोकी जा सकती है निखिल जी। देखिए सबसे पहले तो पैनल पे पहले एक मित्र ने एक समुदाय का कानून नहीं है। दो फरवरी को फाइनल लिस्ट आ जाएगी। कृपया करके भाषण देना बंद करें, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अब आगे आता हूं।
धार्मिक कट्टरवाद का राक्षस मुंह खोले खड़ा हुआ है। धार्मिक कट्टरवाद का जो राक्षस है वो मुंह खोले खड़ा हुआ है। और अगर समय रहते हुए ममता बनर्जी बंगाल से नहीं गई तो जैसे दीपू दास का हाल हुआ, यही हाल आप आने वाले समय में मालदा, मुर्शिदाबाद, दिजनापुर, नदिया, इन सब जगह देखेंगे। हाल आप आने वाले समय में मालदा, मुर्शिदाबाद, दिजनापुर, नदिया, इन सब जगह देखेंगे। हर जगह जिस तरीके से जनसंख्या विस्फोट और जिस तरीके से इनइक्वालिटी हो रही है, जिस तरीके से बदलाव हो रहा है, डेमोग्राफी जिस तरीके से चेंज हो रही है, दीपू दास को किस तरीके से बंगाल में पहले मारा गया सिर्फ उसके हिंदू होने की वजह से, फिर उसको जलाया गया नग्न करके, यही स्थिति पैदा करेंगी। ममता बनर्जी का ये घुसपैठिया प्रेम, ये प्रेम, बांग्लादेशी प्रेम आपको ऐसी स्थिति में ला दिया जाएगा जैसे कि मुर्शिदाबाद, जैसे कि नादिया, जैसे कि दिजनापुर, जिस तरीके की स्थितियां वहां पर 50% से ज्यादा जनसंख्या को बढ़ा दिया गया है घुसपैठियों को लाकर। अगर ये हाल रहा तो यही दीपू दास जैसी तस्वीरें आपको आम हो जाएंगी और कल यही धार्मिक राक्षस जो है इस हिंदुस्तान को खाने का काम करेगा। नहीं शिवम भाई, ना रहना और जाना वहां से बेहद जरूरी है। मैं कह रहा हूं शिवम भाई, एक चीज और कहना चाहता हूं, आप कह रहे हैं बांग्लादेश के रास्ते पर है। मैं कह रहा हूं अगर यही स्थिति रही, अगर ममता बनर्जी बंगाल में फिर से लौट कर आती है तो हालात वही कर देंगी जैसा दीपू दास के साथ हुआ। और मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जल्दी से एग्जांपल दे रहा हूं। कह रहे हैं घुसपैठिए हिंदू मुस्लिम सब एक जैसे, एक हिंदू वहां से जान बचाकर भागकर आ रहा है दीपू दास जैसा, ताकि उसको मारा ना जाए, ताकि उसको पीटा ना जाए, ताकि उसको नग्न ना किया जाए, ताकि उसको पेड़ से बांधकर जला ना दिया जाए। और एक मुस्लिम सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पर आकर अवैध एक्टिविटीज करनी है। दोनों बराबर कैसे हो गए? ठीक है, ओके, बादल दादा बंद कर दीजिए। बादल दादा यही स्थिति पैदा कर देंगे। बहुत गंभीर बात कही है शिवम त्यागी ने। बादल दादा आज क्या बांग्लादेश के रास्ते पे चल गया क्या बंगाल, अगर इन्फिल्ट्रेशन को आप बसा रहे हैं तो? बादल दादा जल्दी से उसके बारे में आंसर दूंगा। सबसे पहले शिवम को पता नहीं है, देश के प्रधानमंत्री को पता नहीं है, बंगाल में जो चुनाव को जो स्कीम परियोजना का जो सुविधा बंगाल के 10.5 करोड़ लोगों को जो मिल रहा है, ममता दीदी जो सुविधा जो सुविधा मिल रहा है, इसके लिए बंगाल के लोग ममता दीदी को आज भी लाखों करोड़ लोग दिल में ममता दीदी है। पूरे दिलों में ममता दीदी है तो फिर घुसपैठियों की जरूरत क्यों है? प्रधानमंत्री जी ने फिर घुसपैठिए क्यों चाहिए? ओके, नाजिया जी कुछ कह रही हैं।